इस एपिसोड के स्टार्ट में कज्जा खातून बहादुर साहब से कहती है कि अच्छा हुआ इन दोनों को जहर दे दिया गया है। बहादुर साहब कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ है खातून, बल्कि इसके बाद सबसे पहला शक हम लोगों पर होगा, क्योंकि हमारे असलिहान से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। यकीनन जिसने भी ये काम किया है इसका मकसद असलिहान के साथ साथ हमें भी इसका निशाना बनाना था। फिर वो कहता है अर्तुगरुल इस मामले में सबसे पहले मुझसे तफ्तीश करेगा, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर वो अपने ख़ास सिपाही को कहता है कि मेरे खेमे के इर्द गिर्द सिपाही तैनात कर दो। अगर अर्तुगरुल के सिपाही आएँ तो इन्हें खेमे के अंदर ना घुसने देना। इधर मरकज़ी खेमे में तुर्गत और असलिहान की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही होती है। असलिहान कहती है मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। हलीमा कहती है फ़िक्र ना करो, अर्तुगरुल और आतुक भाई जल्द आपके लिए दुआ तैयार कर देंगे। जिसके बाद इसकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है तो वहाँ मौजूद तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी ही देर में अर्तुगरुल और आतुक भाई भी पहुँच जाते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है फ़िक्र ना करो, जिसने भी ये काम किया है मैं इसे जल्द ढूंढ दूँगा और इसे पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दूँगा और तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ भी जल्द तैयार हो जाएगी। असलिहान कहती है अर्तुगरुल साहब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं एक बात से खौफजदा हूँ और वो ये है कि मेरे मरने के बाद मेरा कबीला गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद कभी भी बहादुर साहब को इस कबीले का सरदार ना बनने दीजिएगा। ये कहने के बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं और इसके साथ तुर्गत भी बेहोश हो जाता है। फिर आतुक भाई कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये दोनों थकावट की वजह से बेहोश हो गए हैं। फिर वो अर्तुगरुल को अलहदगी में कहता है कि अगर जहर को ख़त्म करने वाली दवा ना मिल पाई तो हम इन दोनों को नहीं बचा पाएंगे। ये बात सुनने के बाद अर्तुगरुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर काई कबीले में सामसा आतुक भाई की दवा खाने में पहुंचता है और दवाइयों वाला बैग तलाश करने लगता है। तीतन पूछता है क्या हुआ है तो सामसा कहता है तुर्गत और असलिहान खातून को जहर दे दिया गया है। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में गोगतुक अमीर सादुद्दीन के पास आता है और कहता है कि इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया है और तुर्गत और असलिहान खातून को जहर दे दिया गया है। सादुद्दीन कहता है आला। फिर वो कहता है कि अगर अर्तुगरुल ने इस्मा खातून या अल्फामिश को पकड़ लिया और उनसे तफ्तीश कर ली और अगर उन्होंने तुम्हारा नाम ले लिया तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। गोगतुक कहता है आप फिक्र ना करें जनाब, अल्फामिश इस्मा खातून को मारने के लिए रवाना हो चुका है। फिर सादुद्दीन कहता है अभी तुम ऐसा करो, अपने सिपाहियों को लो और फ़ौरन से इसके पीछे जाओ। जैसे ही वो इसको मार दे तुम भी अल्फामिश को मार देना। जिसके बाद गोगतुक कहता है जैसा आपका हुक्म अमीर हज़रत। ये कहने के बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तीतन काई कबीले से बाहर आता है जहाँ पर इसने एक कबूतर छुपाया होता है। फिर वो इस कबूतर के ज़रिए से आरस को एक ख़त भेजता है। चावदार कबीले में अर्तुगरुल ने तमाम ख़वातीन को इकट्ठा किया हुआ था। ये वो तमाम ख़वातीन ऐसी थीं जो कि असलिहान के खेमे में आती जाती थीं। इन तमाम ख़वातीन में से अस्मा खातून काफ़ी ज़्यादा घबराई होती हैं। जैसे ही वो ख़वातीन बाहर जाने लगती हैं तो अर्तुगरुल इनमें से अस्मा को रोक लेता है। जिसके बाद अस्मा खातून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अर्तुगरुल कहता है तुम इसकी सबसे करीबी साथी थी, अच्छी तरह सोचो इस वक्त तुम्हारे अलावा और कौन कौन खेमे में दाखिल हुआ था। फिर वो कहती है इस दिन मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, अम्मा हाइमा और कज्जा सिपाही दाखिल हुआ था। फिर अर्तुगरुल गुस्से में कज्जा सिपाही से कहता है तुम्हारी ज़िम्मेदारी असलिहान की हिफाजत करना थी, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो कहता है मुझे सब मालूम है कि इस दिन कौन कौन खेमे में दाखिल हुआ था। फिर अर्तुगरुल अस्मा खातून से कहता है अच्छी तरह से याद करो अस्मा खातून, तुम्हारे अलावा और कौन कौन गया था। फिर वो नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है सरदार जिसने भी ये हरकत की है आप इसको ढूंढें, पता नहीं वो बदवक्त कौन है जिसने हमारी खुशियों को गम में बदल दिया और शरबत में जहर मिला दिया। ये बात सुनने के बाद अर्तुगरुल को पता चल जाता है कि शरबत में जहर मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्मा खातून ही है। फिर वो कज्जा सिपाही से कहता है अस्मा खातून को इसके खेमे तक छोड़ आओ। जिसके बाद वो इसको खेमे से लेकर बाहर चला जाता है। फिर अर्तुगरुल बमसी से कहता है कि तुम अस्मा खातून पर नज़र रखो, क्योंकि असलिहान और तुर्गत को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्मा खातून ही है। फिर बमसी कहता है अगर अस्मा खातून ने जहर दिया है तो फिर आपने उसको जाने क्यों दिया है भाई। अर्तुगरुल कहता है तुम इसके ऊपर नज़र रखो और अगर ये कबीले से बाहर जाए तो इसका पीछा करो, क्योंकि ये हमें अपने माले तक खुद ब खुद ही ले जाएगी। जिसके बाद बमसी कहता है मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ भाई। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर अर्तुगरुल मरकज़ी खेमे में आता है और पूछता है कि शरबत वाला बर्तन कहाँ है। हलीना शरबत वाला बर्तन इसे लाकर देती है। आरतू भाई कहते हैं क्या आपको कुछ मालूम हुआ है भाई। अर्तुगरुल कहता है कि अस्मा खातून ने डर की वजह से अपने आप को बेनकाब कर दिया है और इन दोनों को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्मा खातून ही है। मैंने बमसी को इसके पीछे लगा दिया है और कहा है कि इसके ऊपर नज़र रखे ताकि वो हमें अपने मालिक का पता दे सके। आतू भाई कहते हैं एक दफ़ा सामसा कबीले से दवाइयों वाला बैग लेकर आ जाए तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इनको जहर दिया गया है या नहीं, तभी जाकर मैं इनके लिए कोई मुनासिब दवा तैयार कर पाऊँगा। फिर अर्तुगरुल गुमकत से कहता है कि फ़ौरन से बहादुर और कर्जा खातून को बुला कर लाओ।
इधर गज्जा खातून बहादुर साहब से कहती है कि अर्तुगरुल इस वाक़े की आड़ में आपको मारने की कोशिश करेगा, लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि आप अपने सिपाहियों को लें और यहाँ से रवाना हो जाएं। बहादुर कहता है, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझती हो? अगर अर्तुगरुल के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो मुझे मार कर दिखाए। इतनी देर में अर्तुगरुल के सिपाही इसके खेमे तक पहुँच जाते हैं और बहादुर के सिपाहियों को अपने घेरे में ले लेते हैं। बहादुर का सिपाही कहता है, तुम चाहकर भी इस खेमे से किसी को बाहर नहीं ले जा सकते। इतनी देर में वहाँ कबीले के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अस्मा खातून भी अपने खेमे से बाहर आ जाती है। बाहर शोर शराबा सुनकर खेमे में मौजूद बहादुर साहब और गज्जा खातून भी परेशान हो जाते हैं। तो बहादुर साहब अपने खेमे से बाहर आते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? फ़ौरन से मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। गुनगुत कहता है कि हमें आपको अर्तुगरुल साहब के पास लेकर जाना है, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की मज़ामत दिखाई तो फिर जो ज़रूरी होगा हम वो करेंगे। इधर खेमे में तुरगत और असलिहान की हालत संभलने नहीं पा रही होती है। तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कितनी देर में असलिहान को होश आता है और वो कहती है कि मुझे बहादुर ने जहर दिया है। अर्तुगरुल ये सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है। इधर कबीले के बाहर बहादुर अर्तुगरुल के पास जाने को मान जाता है। फिर गुनगुत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बहादुर साहब के तमाम सिपाहियों को बांध दो, जिसके बाद बहादुर साहब मरकज़ी खेमे की तरफ चले जाते हैं और इसके सिपाहियों को बांध दिया जाता है। ये मंजर देखने के बाद अस्मा खातून घबरा जाती हैं और कबीले से भाग जाती हैं। बमसी भी इसका पीछा कर रहा होता है। फिर गुनगुत अर्तुगरुल को बताता है कि वो बहादुर साहब को ले आया है। दूसरी तरफ अस्मा खातून कबीले से बाहर आ जाती हैं। बमसी भी इसका पीछा कर रहा होता है। इधर खेमे में अर्तुगरुल बहादुर से कहता है कि असलिहान और तुरगत को जहर दे दिया गया है और इस वक्त उनसे बढ़कर और कोई भी शख्स उनका मुखालफ नहीं है। बहादुर कहता है, तुमने सबसे पहले मेरा एतबार तोड़ा, फिर मेरे बेटे को इन ज़मीनों से बेदखल किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी इताअत कबूल की और अब तुम मुझ पर जहर का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारे बेटे को मैंने एक सबक सिखाया था, लेकिन तुम्हारा मैं सर उतार दूंगा। बहादुर कहता है, अगर मैंने उनको मारना होता तो मैं उनको अपनी तलवार से मार डालता, लेकिन उनको कभी जहर देने का ना सोचता। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा सर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। ये सुनने के बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि बहादुर को कैद खाने में डाल दो और किरजा खातून को अपने ही खेमे में नज़रबंद कर दो। मैं तमाम लोगों से खुद तफ्तीश करूँगा। इधर काराज सार में एतदीद और सिपाही हमले के लिए तैयार थे। कितनी ही देर में अब्दुर्रहमान वहां आ जाता है। अब्दुर्रहमान इसको तमाम तर हालात से बाखबर करता है और कहता है कि ये हमला फ़िलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है और तुम्हारे लिए अर्तुगरुल भाई का हुक्म है कि तुम नीकिया से आने वाले ताजर को पकड़ कर मेरे पास लाओगे। वो कहता है, फिर आप लोग यहाँ से चले जाएँ और मैं यहीं पर क़याम करता हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, हमारे तमाम सिपाही यहाँ से चले जाएंगे जबकि हम दोनों यहीं पर क़याम करेंगे। इधर कोसरास आरस को बताता है कि तीतर ने ख़त भेजा है। आरस खत पकड़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, इसका मतलब वो उनके कबीले में दाखिल हो गया है। फिर वो खत पढ़ता है जिसके अंदर ये बात लिखी होती है कि तुरगत और असलिहान को जहर दे दिया गया है। आरस कहता है, मैं नहीं चाहता कि अर्तुगरुल हम पर शक करें, क्योंकि अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। कोसरास कहता है, आपके ख्याल में ये जहर किसने दिया होगा? आरस कहता है, यकीनन अमीर सादुद्दीन ने दिया है, क्योंकि उसकी असलिहान से शादी होना थी जो कि बाद में तुरगत से होगी। उसने गुस्से में ये कदम उठाया है। कोसरास कहता है, फिर हम क्या करेंगे? आरस कहता है, हम अर्तुगरुल के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि इस मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं। इधर अस्मा खातून अल्फ़ामिश के पास पहुंच जाती है। बमसी भी उनको छुपकर देख रहा होता है। अल्फ़ामिश अस्मा से पूछता है, क्या तुमने अपना काम कर दिया है? वो कहती है, हाँ मैंने अपना काम कर दिया है। अल्फ़ामिश खुश होकर कहता है, ये सोने की गुठली अमीर सादुद्दीन ने तुम्हारे लिए भेजी है। फिर जैसे ही वो वहाँ से रवाना होने लगती है तो अल्फ़ामिश इसको कत्ल कर देता है। इतनी देर में बमसी फ़ौरन से इसके पास पहुंच जाता है और इससे पूछता है, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? गोकतुक भी अपने सिपाहियों के साथ वहां छुपकर यह मंजर देख रहा होता है। फिर अल्फ़ामिश बमसी पर वार करता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बमसी इसको काबू कर लेता है और कहता है, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? इधर खेमे में सामसा दवाइयों वाला बैग लेकर पहुंच जाता है। फिर आतू भाई कहते हैं कि अब मैं आसानी से पता चला लूँगा कि शरबत में जहर मिलाया गया था या नहीं। जिसके बाद वो शरबत वाला पानी दवाई के अंदर डालता है। इसका रंग जामनी हो जाता है तो अर्तुग भाई कहते हैं कि इसके अंदर जहर मिलाया गया था। अर्तुगरुल सामसा से कहता है, फ़ौरन से जाओ और इस्मा खातून को पकड़ कर लाओ। इधर बमसी ने अल्फ़ामिश को पकड़ा होता है तो गोकतुक अपने सिपाहियों से कहता है कि तीर चलाकर इन दोनों को मार डालो। इस तरह इस हमले में बमसी बच जाता है। गोकतुक और उसके सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। बमसी अल्फ़ामिश की लाश को अपने साथ कबीले ले आता है। इधर सामसा अर्तुगरुल को आकर बताता है कि इस्मा खातून और बमसी कहीं नहीं मिल रहे। अर्तुगरुल कहता है यकीनन वो उसके पीछे गया होगा, जिसके बाद वो मरकज़ी खेमे से बाहर आ जाता है।
खेमे के बाहर बमसी अल्फामिश की लाश को लेकर आ रहा होता है। फिर अर्तुगरुल से पूछता है ये आदमी कौन है और इस्मा खातून कहाँ है। बमसी इसको सारा वाक़या बयान करता है। अर्तुगरुल कहता है तुमने अच्छा काम किया है बमसी। फिर वो कज्जा से पूछता है ये आदमी कौन है। वो कहता है ये बहादुर साहब का ख़ास आदमी है। अर्तुगरुल इसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कबीले से बाहर कोई भी आदमी नहीं जाएगा। तो वो कहता है ये इस कबीले में आया ही नहीं था जनाब। इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।